प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक विद्यालय भी हमारा चलता है सहजनवा में ही, पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से। आपके भी क्षेत्र में हमारा विद्यालय जल्द ही खुलेगा। अगर भगवती की इच्छा हुई तो अगले सत्र में, हम इसी सत्र में सोचे थे खोलने के लिए, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। वो कार्यकर्ता की लापरवाही थी, कार्यकर्ता की कमी थी। क्योंकि आप जिस क्षेत्र के रहने वाली हैं, आप अपने क्षेत्र के बारे में हमसे ज़्यादा जानेंगी। अपने चौराहे के बारे में, वहाँ कौन सा मकान खाली है, कौन जमीन सस्ता बा। तो कार्यकर्ता से कहा गया, लेकिन कार्यकर्ता लोग ध्यान नहीं दे पाई। तो अगर माता की कृपा हुई तो अगले सत्र में हम विद्यालय अपना यहाँ खोलेंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा जहाँ भी समूह है वहाँ वहाँ हम अपना विद्यालय और अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। और ये जो हॉस्पिटल और विद्यालय हम खोल रहे हैं, ये हॉस्पिटल विद्यालय हम अपने सदस्यों के लिए, गरीबों के लिए खोल रहे हैं। हम पैसा कमाने के लिए नहीं खोल रहे हैं, हम एक सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए खोल रहे हैं। हमारे विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप अन्य विद्यालयों में फीस नहीं दे पाते हैं। अन्य विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में फीस ज़्यादा होता है, तो वहाँ का फीस नहीं दे पाते हैं। मजबूरी में जो है बच्चे इधर उधर घूमते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो हम ये सोच करके अपना विद्यालय हर जगह खोल रहे हैं ताकि अमीर गरीब कोई हो, सब लोग पढ़ा लें। कम से कम फीस लगा रखे, 500 रुपया महीना। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करवाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाते हैं, नाच गाना सिखाते हैं, सब कुछ। गाड़ी भी भेजते हैं बच्चों को लेने के लिए, उसका भी पैसा नहीं लेते हैं। तो हम सेवा करने के लिए खोल रहे हैं विद्यालय, पैसा कमाने के लिए नहीं। हॉस्पिटल हमारे जहाँ कहीं भी खोल रहे हैं, हॉस्पिटल भी हम खोल रहे हैं तो सेवा करने के लिए। हॉस्पिटल में हमारे जो आपको पासबुक मिलेगा, इस तरह का सदस्यता कार्ड, ये पासबुक आप दिखाएंगी, आपको बिना फीस के डॉक्टर साहब देखेंगे। जो दवा मिलेगी आधे दाम पे मिलेगी। हम ये सोच करके हॉस्पिटल खोल रहे हैं ताकि कोई भी गरीब आदमी इलाज के अभाव में न मरे। क्योंकि हम देखते हैं, गांव गांव घूमते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो 200-400 की मजदूरी करने वाला, अगर उन्हें कोई बीमारी है और कोई कह देता है कि इस बीमारी के फलाने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो गोरखपुर बैठते हैं जिला पे, उनको दिखा लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। तो वो गरीब आदमी इसलिए नहीं दिखा पाता है क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है। अब उन डॉक्टर साहब के, जो बड़े डॉक्टर हैं, उनका फीस ज्यादा होता है, महंगा होता है। तो इसीलिए वो आदमी किसी झोला छाप डॉक्टर से दिखाता है और वो दवा फायदे की जगह नुकसान कर जाती है। तो हम यही सोच करके अपना हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं हर क्षेत्र में, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज समय से करवा ले, कम से कम पैसे में, और इलाज के अभाव में कोई मरे न। तो ये सोच लेकर के हम समाज में आए हैं। गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। जो विद्यालय हम खोले हैं या खोल रहे हैं हर जगह, वहां हम अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, उनके हम हैं। हम सबसे कहते हैं कि जिसके पास भी ऐसा हो, आपके भी गांव में अगर कोई होगा जिस बच्चे के कोई माता पिता नहीं होंगे, अनाथ होगा, उन बच्चों को हमको दे दीजिएगा। हम उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होगी। जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, बेसहारा हो गई हैं, उनका सहारा हमारी संस्था बनती है। ऐसा कोई भी आपके गांव में होगा तो आप हमसे मुलाकात करवाइएगा। हमारी संस्था के द्वारा यथासंभव जो भी हो सकेगा वो मदद दी जाएगी, और हम देते भी हैं। गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करते हैं। हम ये जो संस्था चला रहे हैं, हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं। और आप ये ना सोचिएगा कि हम 100 रुपया जमा करें, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, भाग नहीं जा कहीं, फलाने चले गए ना, ठिकाने चले गए ना। ठीक है, वो बैंक चला रहे थे, हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। हम, आप ये ना सोचिएगा 100 रुपया जमा करें तो 5 साल बाद लखपति बन जाए। नहीं नहीं, हम लखपति बनाने नहीं आए हैं किसी को। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। हम केवल आपसे सहयोग लेकर के, अपना विचार बता करके कि हम समाज में करने क्या आए हैं, हम अपनी बात बता के, अपना विचार बता करके केवल आपका साथ लेने आए हैं, आपका सहयोग मांगने, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका छोटा सा सहयोग लेने आए हैं। कि आप जो 100-200 घर में अनर्गल खर्च कर देती हैं और भूल जाती हैं, वही 100-200 आप हमको दीजिए। अगर आप अपना 100 रुपया हमको देंगी तो आपका 100 रुपया हम सही जगह लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? आपका 100 रुपया किसी के बेटी के शादी में लगाएंगे, आपका 100 रुपया किसी के मरनी हरनी में लगाएंगे, आपका 100 रुपया किसी के दुख में लगाएंगे, आपका 100 रुपया अनाथ बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे।
विधवा बेसहारा की मदद करने में लगाएंगे, किसी के इलाज में लगाएंगे, तो सोचिए अगर आपका 100 रुपया इस जगह लगेगा, ऐसे जगहों पे, तो क्या आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा? हमें ही नहीं मिलेगा अकेले, आपको भी मिलेगा। ये पहला फायदा होगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका 100 रुपया जो अनर्गल खर्च हो जा रहा है घर में, वो देखी देखा इसी बहाने बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? फलानी जमा कर देने, हम जमा कर दे, देखी देखा 100 रुपया बच जाएगा। एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप पता नहीं कितना 100 रुपया रोज खर्च करती होंगी है, और वही 100 रुपया अगर आप हमको देंगी तो ये पासबुक पे हर महीना चढ़ता रहेगा। या पासबुक खोल के आप देखिएगा, जब मन करी 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, साल भर बाद, तो जब इसको आप पासबुकवा खोलेंगी तब आपके पता चली, जब आप गिनेंगी हमें कि 100 रुपया हमार जो हम घर में अनर्गल खर्च करते ली, वह 100 रुपया हमार 1200 जमा हो गए, यानी 1200 इकट्ठा हो गए, हमार 2400 इकट्ठा हो गए, हमार 3000 इकट्ठा हो गए। ये ऐसे बोलते हैं बूथ बूथ से घड़ा भरता है। तो आपको लगेगा कि हम जो अनर्गल खर्च करते ली है वो बड़ा बढ़िया भइल कि हमके फलानी दीदी जो है बता देलिन कि हमें जुड़ जा, आ जो अनर्गल खर्च होता है वो हमारे बची लगे। हमें पता नहीं चला कि 100 हम कितना खर्च कर ली, देखा 3000 इकट्ठा हो गए हमें। यह 3000 हम खर्च कैले हो जो ना याद नहीं बा, कहीं दिखाइए नहीं देता, यहाँ दिखाई दी। ये फायदा हुआ ना आपका, दो तरह का फायदा। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए। आपके यहाँ बेटी की शादी पड़ेगी, बेटा की शादी पड़ेगी, कोई दुख की बात है, जो जुड़ा है, जिनके नाम से पासबुक बना, उनका देहांत हो गया, आप सूचना देंगी, हमको बुलाएंगी कार्यकर्ता के माध्यम से, हम आएंगे, आपके सुख दुख दोनों में शामिल होकर के जो मेरे पास रहेगा अपने बेमत अनुसार मैं एक ठो सामान दे के आपका मदद करूंगा, और उसका कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटूंगा। ठीक है? बिटिया की शादी पड़ेगी, बुलाइएगा, आएंगे, पूरा रिश्तेदार के सामने, गांव गढ़ी के सामने, परिवार के सामने बिटिया के एक सामान दे करके भरे पंडाल में, मड़वा में जाके वहां पे बिटिया के एक सामान दे करके आशीर्वाद देंगे, कन्यादान करेंगे, जिसका कोई पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, अन्य आपके मूलधन में से काटेंगे कभी। अगर कभी काट लेंगे फिर आप कहिएगा कि आप झूठा हैं एक नंबर, फिर आप निकल जाइएगा उसी दिन, दूसरे को भी निकाल दीजिएगा। तो हमारे बारे में अगर जानना है, हमको आजमाना है, हमारी अच्छाई बुराई जानना है, तो समय देना पड़ेगा, दिन देना पड़ेगा, महीना देना पड़ेगा, साल देना पड़ेगा, तब न जान पाएंगे हमारे बारे में फलाने अच्छा है कि बुरा है। जितना कहता था वो सही है कि नहीं। अगर आज ही जानना चाहेंगे सब कुछ तो जान पाएंगी न, हम जान पाएगा आपके बारे में, आप हमारे बारे में जान पाएगा। कहा कि गुड़ तो है नहीं हमन के फोड़ के चिख ले जाए दूसरे के। हाँ, तो जानने जनाने के लिए स्वाभाविक है कि समय देना पड़ेगा। और जो डर मन में लगता है, देखिए डरना जरूरी है, लेकिन डर डर के जीना ये ठीक नहीं है। रोड पे चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या रोड पे चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना, चलल जाला, मजबूरी है चलना। बाजारे जाए बा सब्जी ले आवे, अगर घरे ये सोच लिया जा बैठ के कि बाजारे जाब सब्जी लेवे, हाँ, पता नहीं वहां से हम आ पाए कि ना आ पाए, रहिया बड़ा खराब बा, कई ठो ब्रेकर बा, गढ़ा बा, सुन लिया कि कहला से कि रोड बना था नारी खनाइल बा, तो कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ जाए, हाथ गोड़ टूट जाए। अगर इस तरह से सोच लेंगे घर पे तो क्या सब्जी आई? नहीं ना पाई, तो उपवास करे पड़ी ना, अपना हुआ पूरा परिवार उपवास करी। यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क ले पड़ी। बेशक आपके जानकारी मिली, केहू बता दिला नारी खनाइल बा, राह तनी गड़बड़ बा, तब भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ये सोचे पड़ी, ये कहे पड़ी अपने आप में कि चला का भाई खनाइल बा, का भाई रहिया गड़बड़ बा, जाब ना सब्जियां लेवे तो का बनी, का खइया लेके, हाँ, जो हो तो देखल जाई। ऐसे जाएंगी अगर, ठीक है, रिस्क लेंगी, तो देखिए भगवान भी कहते हैं कि आप एक कदम चलेंगे 2 कदम चलाना, ठीक है, और 1 कदम नहीं चलेंगी और उनसे कहेंगे कि चलावा हमें, तो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आप जाएंगी रिस्क लेके, सब्जी ले ली और घरे आ गई, कुछ नहीं भइल, परिवार खैलस पियलस आराम से सुतल। तो रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, आपके जो डर लगा था 100 रुपया हमारे लिए कहीं ना चल जाए, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, यानी कि हमके आजमावे खातिर, हमारे बारे में जानने खातिर आपको मौका देवे पड़ी हमें, तबे आप जान पाए, तबे हम जना पाए आपके कि हम जो कहता थी वो हम करीला।
हम सही बाटी की खराब बाटी। मोबाइल में आप देख लीजिए उठा करके, यूट्यूब चैनल हमारा चलता है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ी हैं, कितना गांव जिला जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम रोज करते क्या है, कितना लाख रुपए दान पुण्य करते हैं, क्या सहयोग करते हैं। हमारा ऑफिस कहाँ है, ऑफिस पे मीटिंग होला तो कैसे होला, वहां कितना भीड़ होला। ठीक, ये सारी चीज आपको जानकारी, विद्यालय हमारा है कि नहीं, लेके पढ़ता कि नहीं पढ़ता, ये सब मोबाइल में दिख सकाला आपके, इससे आपको विश्वास होगा। और तेलहना पार में पहली मीटिंग नहीं है हमारी, तेलहना पार में हमको आते हुए 1.5 साल हो गया लगभग। हाँ, सरदार नगर, सरैया और पता नहीं कितना गांव जुड़ा है, चौरी चौरा, देवरिया, कुशीनगर, हाटा, कहीं एको गांव बचत नहीं हुआ। झंगहा, मोतीराम, झंगहा तो 3 साल से ऊपर हो गया। कहीं कहीं का पैसा भी पूरा हो गए, कहीं कहीं का पैसा भी पूरा हो जाता, दिया था। अब मोबाइल में वो देखबो करिए, अब हमें याद नहीं बाहर दूंगा, आप मोबाइल में चाहे तो देख लेंगे। अभी बस्ती जिला का पैसा पूरा हुआ, दुबौलिया ब्लॉक का, मोबाइल में दिखिए आपके, ठीक है। 5 साल का पैसा वहां पूरा हुआ। आए लोग, आप पैसा सुनिए हम कैसे देते हैं। आप बहुत बैंक में पैसा जमा करत हो गए, कैले भी हो गए आप लोग, और अभी भी करत हो गए, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, वहां पैसा पूरा हो, आपन पैसा जमा करे खातिर लाइन लगाए पड़ाला, आपन पैसा निकाले खातिर 4 बार सुनहू पड़ाला। ठीक, सुने पड़ाला ना, लेट फीस भी लगाला, लेट हो गई है ना, चार्ज लगल। ठीक, आज जब पैसा पूरा होला, जब मिला पैसा, जब लेवे जाई पैसा, तो डांट फटकार के साथ मिलाला, परेशानी के साथ 4 घंटा जाके झेले पड़ाला, तब पैसा मिलाला, एक गिलास पानियो नहीं मिलाला। हमारे यहाँ जेकर पैसा पूरा होला, उनके हम बकायदे फूल माला के साथ सम्मानित करीला, मंच पे खड़ा करके बकायदे रिकॉर्डिंग होला कैमरा से, ठीक है, फूल माला के साथ सम्मानित कइल जाला, एक पुरस्कार देला, दीवाल घड़ी देला अपने संस्था के नाम पे, कि ले जा घर में टांगा, गिफ्ट देला, ठीक है, 100 200 500 मेहरारू के बीच में सम्मान दियाला। ये कहिला बार बार कि इनके वजह से, ठीक, यह माता के वजह से, यह बहन के वजह से, अगर इस 100 रुपया अपन हमें न दहले होतीन, न हमरे विश्वास कैले होतीन, तो आज हमार संस्था यहाँ नहीं पहुंचे हो। ठीक, यह नाते सम्मानित करीला। हम भी चाहे तो भुला सकीला, हम भी चाहे तो भूल सकते हैं। ठीक भाई, अब 5 साल पहले जो जुड़ल रहल, उनके कौन जरूरी बात सम्मानित कैले के, हम आगे बढ़ गई ना, अब उनसे बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता हमारे पास मिल गई है। कहीं 50,000 बिजनेस आवत है, आज जो है लाख रुपया आवता, कहीं लाख रुपया आवता, आज करोड़ रुपया बिजनेस आवता। तो हमें भुला जाए चाहिए, लेकिन हम ना भुलाइला केहू के। ठीक है, हम याद रखीला सबके, क्योंकि हमारे दुख में साथ देले रहले, तो हम किसी को नहीं भूलते हैं कभी भी, और हमेशा यही मनाते हैं भगवान से, अपने भगवती से ही प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि बनाए रखिएगा ऐसे ही। तो ऐसे पैसा हमारे यहाँ मिलता है, सम्मान के साथ, माला पहिरा के, पानी पिया, भरपेट खाना खियाइला, हम भंडारा चला हमारे यहाँ। ठीक है, यानी अपन लग से 1 रुपया खर्च ना करे, बच्चे हो ना पिएगा अपन लग से, समोसा ना खाए अपन लग से, हम गाड़ी भी भेजिला, गाड़ी में बैठ के जाइए, पैसा जब लेवे कोई गाड़ी में बैठ के आ जाइए, जमा करे आए कार्यकर्ता लोग के, गाड़ी बुला लीजिए, चौराहा गाड़ी आ जाए, अगर यहाँ आवे लग रही, जैसे हमारी गाड़ी आ लिया, यहाँ बुला लीजिए, दुहरे पे आ जाए गाड़ी, गाड़ी में बैठिए, 500 पैसा लेके जाइए ऑफिस पर जमा करिए। ठीक, वहाँ खाना पानी सब मिली, जमा करिए, अपन मेहनताना भी लीजिए, किराना का सामान भी मिला, झोरा भर भर मेहरा रू लेके आवेली, और फिर वही गाड़ी ला करके घरे पहुंचा दे। इस तरह से जो है व्यवस्था हमारे यहाँ मिलती है, यानी सम्मान के साथ आपको, आपका पैसा सम्मान के साथ लौटाएंगे। आप यहाँ बेटा बेटी की शादी में आएंगे मदद करने, सम्मान के साथ, मरनी हन्नी मदद करने आएंगे, सम्मान के साथ। 1 रुपया अगर देंगे आपको, तो ये नहीं बाकी आपके मूलधन से काट ले, कभी नहीं। ये जो सामान मैं देता हूँ, कन्यादान करता हूँ, मृतक परिवारों की मदद करता हूँ, ये मैं किसी की मांगने से नहीं देता हूँ, मैं अपनी इच्छा से देता हूँ, मैं अपनी खुशी से देता हूँ। और क्यों देता हूँ जान लीजिए, मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा, हम ये सोच करके मदद करते हैं। हम अगर चाहें आपके बेटी के शादी में न आए कन्यादान करने, आप जबरदस्ती बुलाएंगे हमको? हम चाहिए अगर कि न आपके मरनी हन्नी में आकर के 500 1000 रुपया किराना का सामान दे मदद करी, जबरदस्ती क्यों ली? हम एक तो चम्मच अपना न दे, किसी को कोई नहीं ले सकता हमसे, क्योंकि आपको आपके पैसे से मतलब है ना, केवल कि हम 100 रुपया जमा कर 5 साल बाद हमारे मिले के चाहिए, यही ना गारंटिया चाहिए, तो ओकर गारंटिया ले लीजिए, हम लिख के देने लिए तैयार हैं, स्टैंप पे लिखेंगे, आप घर दिखाई ला के देख लीजिए
ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर, स्पष्ट, आईने एक तरह साफ, डंके की चोट पे बात करता हूँ, क्योंकि कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ। आपके जितना पैसा हमारे लगे जमा ना हो 5 साल में, उससे ज्यादा हम आपको लुटा देंगे, उससे ज्यादा आप हमसे सहयोग ले लेंगे, उससे ज्यादा मेरा सामान हो जाएगा आपके पास। इसलिए नहीं डरता हूँ, इसलिए डंके की चोट पे काम करता हूँ। और आप भी ना डरिए, जो आपके मन में शंका नहीं 100 रुपया लेके हमारा कहीं ना चल जा। आप खुद सोचिए अपने दिमाग से, हमें जाए 100 रुपया लेके तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान करते, हमें कहीं जाना रहता हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते, अपना एक चम्मच नहीं देते हम, हमें भागना रहता तो हम घर दिखाते अपना महिलाओं को गाड़ी भेज के। बताइए आप, हमें कहीं नहीं जाना, हमें ही रहना है, हमें समाज सेवा करना है। हम ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि साथ कुछ जाना नहीं, केवल कर्म जाएगा। ठीक, ये लोहा लक्कड़ गाड़ी घोड़ा सोना चांदी, हाँ, ईटा पाथर सब ही रही। अब वहां भी नहीं पूछल जाई कि हाथी चला तला घोड़ा चल रहा, ठीक, वहां भी यही पूछा जाएगा कि कितने लोगों की मदद करके आए और कितने लोगों को परेशान करके आए, यही पूछा जाएगा। और यहाँ का चर्चा हुई, यहाँ भी है चर्चा हुई, फलाने बढ़िया रहना या फलाने खराब रहना, बाकी कोई चर्चा नहीं। तो जब सब कुछ जान रहे हैं हम लोग, इतना बढ़िया दिमाग भगवान दे दिले बाटे, यही खातिर देले बाटे, यही जानने जनाने के लिए। तो जब सब कुछ जान रहे हैं तो जान के काहे अनजान बनल जाए, क्यों ना अच्छा कर्म कर लिया जाए, है? मैं यही सोच करके कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कन्यादान करने आता हूँ, मैं इसीलिए मरनी हन्नी मदद करता हूँ। आज आप जुड़ रही हैं, आपके नाम से पासबुक बनी, 100 रुपया हमें जमा रही, बिहाना क्यों घर बिटिया की शादी हो हमको बुला लीजिए, मैं आऊंगा, आऊंगा, और 1000 2000 जो भी हमारे लगे रहे अपने बेमत अनुसार बिटिया के एक सामान देके आशीर्वाद देंगे। और एक बार भी आपसे नहीं पूछेंगे, हालांकि पूछना चाहिए, हमें भी पूछना चाहिए, जैसे आप 100 रुपया देने से पहले 100 बार पूछा था, ठीक है, चर्चा होता ना, फलाने जमा करता वो भाग गई ना, यो कहीं ना भाग जा, है, यानी 100 सवाल, आप 100 रुपया देती 100 सवाल, तो हमहू पूछे के चाहिए ना। जब हम आपके बिटिया की शादी में आई सामान देवे 2000 के, तो हमहू के 2000 सवाल पूछे के चाहिए, पहले पूछ लेवे के चाहिए, दुआरे जो आई पहले पूछ ले कि अब बताइए आप सामान तो लेके आई लाठी, अब आप बताइए लिख के दीजिए हमको कि आप हमारे यहाँ जुड़ल रहबे कि नाई जुड़ल रहबे, आप 2000 जमा करबे कि नाई करबे, कहीं ऐसा तो नहीं सामान लेने के बाद आप छोड़ देबे, कहीं ऐसा तो नहीं केहू डरौले आप डेरा जेबे, कहीं ऐसा तो नहीं केहू बहकौले आप बहक जेबे, हमहू पूछे चाहिए ना। लेकिन हम नहीं पूछिला, मैं किसी से नहीं पूछता हूँ, मैं उनको सौंप करके रिस्क लेता हूँ, ठीक। और एहसान याद रखिला, एहसान, आपका एहसान है मेरे ऊपर, किस बात का, इस बात का कि आप हमारी बात सुन करके आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए, आप अपना 100 रुपया देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं, क्या है पैसा, कुछ नहीं, 100 रुपया से ज्यादा घर में रोज खर्च होती है, ठीक है। बात किस चीज का है, विश्वास का, आपने विश्वास किया मुझ तीसरे आदमी पे, एक बाहरी व्यक्ति पे, जिसका कोई जान पहचान रिश्तेदारी संबंध नहीं है, आप मेरे पे विश्वास करके, हमारी बात पे विश्वास करके आप अपना साथ देने के लिए तैयार हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। इसी का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और वह कर्जा चुकावे खातिर हम आपके बेटी के शादी में भी आए, आपके मरनी हन्नी में भी आए, वही कर्जा चुकाने के लिए। इसीलिए नहीं पूछता हूँ कि 2000 का सामान देता रही, बताइए आप जुड़ल रह कि नहीं जुड़ल रह, ठीक है। आपका कर्जा है मेरे ऊपर भाई, इतना बड़ा एहसान कम बका है कि एक बाहरी व्यक्ति पे आप विश्वास करके जुड़ जाता थी, अपना साथ दे तैयार हो जाते, अपना 100 रुपया दे तैयार हो जाते, ये कम बका। घर ही क्यों मांग ले 5 रुपया के डिस्प्ले, 1 रुपया की डिस्प्ले लाए खातिर नहीं मिली, घर ही ना विश्वास करके 1 रुपया की डिस्प्ले लाए केहू दे दवाई। हम तो बाहरी आदमी है, आप हम तो विश्वास करके 100 रुपया अपन देते हैं, तो ये हमारा कर्जा बा बहुत बड़ा, आपका कर्जा है मेरे ऊपर, जिंदगी कम पड़ जाएगी नहीं चुका पाए। इसीलिए आता हूँ बेटा बेटी की शादी मरनी हन्नी में, आ यही नाते ना कोनो सवाल जवाब पूछिला कि आप बताएं जुड़ल रहना नहीं जुड़ल रहना। आप मेरे साथ अगर चालाकी भी कर लेंगी, ठीक है, कि 2000 का सामान मिल गया, सब जमा रहल, अब नहीं जमा करब तब कोनो बात नहीं बा, तो आप हमारी तकदीर नहीं ले लेंगी, अन्य हम आपकी तकदीर ले ले 100 रुपया ले भाग जाते हैं, ठीक है। हमें किससे चाहिए 2 का 4, हमें उनसे चाहिए, हम उन्हें दिखा करके काम करें कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर वाकई मैं साफ नियति से, साफ मन से किसी की बेटी की शादी में जाके कन्यादान कर रहा हूँ, मैं वाकई में अगर साफ नियत से किसी के मरनी हन्नी में जाके मदद कर रहा हूं, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, और जो डर है उसको त्याग दीजिए एकदम। ये जो गांव जिला जुड़ता जा रहा है, कैसे जुड़ रहे हैं लोग, हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है,
ऐसी आप ही जैसी माताएं हैं, बहनें हैं, ये बेटियां हमारी फोन करवाती हैं अपने ससुराल से। जिन बेटी की शादी में जाकर कन्यादान करता हूं मैं, ये बेटियां हमारी फोन करवाती अपने सासू माँ से, बता के नियम कैसे ऐसे नियम बा। हमारा माँ जमा करता नहीं 100 रुपया, हमारे ब्याह में सर मैडम आए लेने तो सामान मिलल लोग का पैसा नहीं कटत, 5 साल बाद डबल मिलल, थरिया लोटा गिलास पराता मिलल। ऐसे हमारी बेटियां बता करके फोन करवाती हैं। आज सुनने के बाद बड़ा खुशी मिलता है, ठीक, बहुत खुशी मिलता है उस दिन। जिस दिन मैडम के पास फोन आता है, मैडम बताती हैं कि फलानी जगह बेटी की शादी में जहाँ गई लली हमन के, वहां से वो बिटिया अपने घर से फोन करौली है, तो सुन के बड़ा खुशी होता है और यह विश्वास होता है और हिम्मत आता है, मनोबल बढ़ता है। यह लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। हम कन्यादान किए थे तो सही काम किए थे, उसका हमें फल मिला। वो बेटी हमें अपने यहाँ बुला रही, धन्यवाद देते हैं उस बेटी को, धन्यवाद देते हैं भगवती को। मनोबल 4 गुना बढ़ जाता है यह सुनने के बाद। और अगर आप बढ़िया काम करिए और अगर आपको निराशा मिले, न आपका काम बढ़े, तो मन, बेशक काम सही होता है लेकिन मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि काम तो बढ़िया किए थे, कन्यादान कर ले ली, मदद कर ले ली, लेकिन वहां से कोनो सहयोग नहीं मिलल, 4 लोग जुड़े रह गए। आज जब लोग जुड़ती जाते हैं, बढ़ती जाती हैं, तो मनोबल 4 गुना बढ़ता है। तब ये भी मन में विचार आता है कि हम जिस बेटी की शादी में जाके 2000 का सामान दे रहे हैं, उस बेटी का आशीर्वाद लग रहा है, भगवती की कृपा हो रही है, और आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे कि उस बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठा ले। इस तरह का मन में विचार आता है। रोज कोई ना कोई फोन करता है ऐसे ही, मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बुलाओती हटी, सहेली के यहाँ चलेगा, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। आज जो हमारी बहनें माताएं बुलाती हैं मीटिंग कराने के लिए, एक ग्रुप जहिया बना ला, वही दिन एक पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। अब वह ग्रुप जब तक चलता है तब तक वह पे किराना का सामान, मेहनताना, ये सब मिलत रहेगा। यानी इस काम को सब लोग कर सकते हैं। जितने लोग बैठे हैं, आप जमा करने के साथ साथ इसमें काम भी कर सकते हैं, कमा सकती हैं, अपने कमाई से चाहे तो जमा कर सकते हैं। करना यही है, एक ग्रुप 2 ग्रुप बना छोड़ दे होगा, इतना सम्मत तो सबका होगा। सबके पास 10 रिश्तेदार हैं, सबके अपने घर के अगली बगली 10 मेहरारू से संपर्क हुई, एक आवाज बुला देंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे। यही काम करना है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है नहीं, अंगूठा छाप रहिए, बोलिंग मास्टर रहिए। कितना कमा लेंगे, कितना आगे बढ़ जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। मैं देख रहा हूं ना, तमाम आप ही जैसी माताएं बहने हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब चूल्हा चौका खेती बाड़ी गोरू बछरू वाली हैं। घर का मन ये समझ भी रहना कि यह कई पे है, दूसरा नहीं कहीं पे है। वो हमारी बहनें माताएं करके दिखा दी, घर भी संभाल रही हैं बढ़िया से, इसमें समूह भी बना रही हैं, दौड़ दौड़ के इतना समूह बना डाल रही हैं, एक घंटा मेहनत करके कि झोला भर भर के किराने का सामान ले आती है, घर का पूरा खर्चा संभाल ली, 1 नंबर कमीशन पा रही है, 5,000 8,000 10,000 15,000 महीना कमा रहे हैं, पढ़ा लिखा लोगों के फेल की है। और आज जो 100-200 अपने जमा करने के लिए सोच रही थी, पूरे परिवार का खोल दी है खाता अपने कमाई से। तो देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या एक तो समूह नहीं बन पाएगा? नारी देखिए कमजोर नहीं है कभी भी, न तो आप अपने आप को कभी कमजोर समझिए, और मैं पुरुष वर्ग को भी बोलता हूं, समाज को भी कहता हूं कि समाज भी नारी को कमजोर न समझे। नारी कमजोर नहीं है, नारी तो एक ऐसी शक्ति है कि जो एक बार जो ठान ले उसे कर सकती है। वो जो घर संभाल लिया अच्छे से, वो काम नहीं संभाल पाएगा, फिर कोई जिम्मेदारी दे दीजिए संभाल लेंगी। अब मिल भी रहा है जिम्मेदारी, अब तो सरकार को भी यकीन हो गया, राशन कार्ड में घर का मुखिया महिला को बना दिए है। हमारी महिलाएं बहनें ये करके दिखाई, तबे तो विश्वास पैदा की, अपने नाम का लोहा मनवाई, तभी ना राशन कार्ड में महिला को नाम दिया गया। प्रधानिक जिम्मेदारी महिला को, विधायकिक जिम्मेदारी, सांसदिक जिम्मेदारी, हर जगह तो महिलाएं आगे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप हमारे संस्था में जुड़िए, अपना 100-200 का सहयोग करिए, जमा करिए और इसमें कमाइए भी। आप काम करिए, समूह बनाइए 2-4 ठो 5 ठो, इससे क्या होगा, हमारा संगठन और मजबूत होगा। ठीक है, हम जो सोच लेकर के आए हैं, ये जितना बताए हैं, ये कन्यादान, मृतक परिवार की मदद, ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, वो सोच हमारी कामयाब हो सके। और ये
जो शिक्षा माफिया हैं, ये जो विद्यालय बड़ी बड़ी खोल रहे हैं ना, इन लोगों के मंसूबे पे हम पानी फेर रहे हैं। कितना विरोधी हो जाता था हमारा। ये कहता था लोग कि हमन के करोड़ों करोड़ों लगा के बिल्डिंग खड़ा करता थी। हाँ, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हमन के करावता थी, जहाँ फीस हमन के 1200 रुपया मांगत है, 1000 रुपया मांगत है, आप 500 रुपया में पढ़ा रहे हैं। हमन के गाड़ी भेजी ला, 1 किलोमीटर गाड़ी जाले तबो 500 रुपया किराया ले ला, 5 कदम गाड़ी जाले तबो 500 ले ला, और आप फ्री में गाड़ी भेज रहे हैं, तो हमन के धंधा चौपट कर रहे हैं, हमारे विरोधी बन रहे हैं सब। लेकिन तबो हमें मंजूर बा, हमारे विरोधी पैदा हो जितना हो पाओ लोग, हमें केहू डर नहीं बा। ठीक, हमें बस साथ उनका चाहिए। हमारी भगवती हमारे साथ है, आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है, फिर डरने की किस बात है। ये हॉस्पिटल जो खोल रहा हूं मैं, आधे दाम पे दवाई दिया होता थी, बिना फीस के इलाज करवा होता थी। ये जो बड़का बड़का हॉस्पिटल खोला जाते हैं, उद्योगपति लोग, करोड़पति लोग जो लूटे ना लोग, आप गरीब से गरीब रहिए, 1 रुपया ना हो, मरते रहिए। अब हॉस्पिटल चल जाइए, डॉक्टर साहब तबे आला रक्त चेक करी है कि मतलब जिंदा है कि मर गया, वो तबे चेक करी है जब उनको पैसा जमा हो जाए, फीस जमा हो जाए, तबे चेक करी है, नहीं तो पहले आप मर जाइए, उससे मतलब ना उनके। ठीक है, तो इन लोगों के मंसूबे हम पानी फेर रहे हैं, हम बिना फीस के देखा होता थी। तो हो विरोधी हमें, हमें इससे कोई परवाह नहीं। हम तो रोज मनाइला भगवती से अपने कि इतना विरोधी दीजिए कि जितना केहू लगे ना हो, काहे कि जितने ज्यादा विरोधी रहिए उतना हमारा प्रचार हो, हमारे जितना प्रचार हो हम उतने आगे बढ़ब। बैनर पोस्टर ना छपवाए, कोई पैसा बची हमारे। है जिना जाए तो वो जाके बताए हैं, कोई फलाने के समूह में ना जुड़ला, फलाने की स्कूल में एडमिशन न करावे, वो जो है 500 रुपया में हर सुविधा देता था, तो जो नहीं जानत रहे वो जान गई। हाँ, वो आगे पूछ लिया, कहा हमें नहीं बतौला, इतना बढ़िया सुविधा हमरो लड़का एडमिशन करा। तो विरोधी हम प्रचार कर रहे हैं, तो विरोधी पहले मांगे चाहिए भगवान से। हम गांव में कोचिंग पढ़वा रहे हैं, गांव में कोचिंग, ये जो ट्यूशन पढ़े लेके जाना है, ट्यूशनवा पढ़ौले कितना कितना फीस लेता था लोग, लेता था ना, 500 रुपया फीस लेता था, 400 रुपया फीस, 1,000 फीस। हम ट्यूशन पढ़वाई 1 से लेके 5 ले, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक ट्यूशन आपके गांव में पढ़वाएंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपया में, 100 रुपया में ट्यूशन पढ़वाएंगे 1 से 5, आप 5 से लेकर इंटर तक 150 रुपया में। आप बताइए इससे बढ़िया सुविधा और कहां मिली है। तो ये जो कोचिंग वाले हैं, कोचिंग सेंटर खोले हैं, ये हमारे विरोधी हो जाता था। तो हमें देखिए, कहने मतलब ये है, हमारा किसी से बैर नहीं है, न मैं किसी के पेट पे लात मार रहा हूं। हमारा मतलब ये है कि आप दाल में नमक बराबर खाइए ना। है, काहे इतना भारी पेट कर रहे हैं, जब हम जानता थी कि हमार जो है 10 रुपया से काम चल जाता है, 10 रुपया में एकदम मस्ती से पूरा संतुष्टि बा, कोनो नुकसान नहीं बा, तो हम 20 रुपया काहे ले, नहीं लेना चाहिए ना, डरना चाहिए ना उनसे। तो कोई विरोधी हमें इससे मतलब नहीं है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का अगर कोचिंग कोई पढ़ाना चाहेगा, ठीक है, ट्यूशन पढ़वाए कोई लड़कन के, जैसे स्कूल कितना हो बढ़िया स्कूल में लड़के पढ़ना है, अगर उनके ट्यूशन नहीं लगाला तो लड़के कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 घंटा जितना स्कूल में नहीं पढ़ाई है, 1 घंटा कोचिंग में पढ़ा देला लोग। ठीक है, तो आप लोग अपने बच्चों का कोचिंग अगर पढ़ाना होगा, और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पढ़ाने वाला मिल जाए आपके घर में हो, पढ़ा लिखा लड़का हो लड़की हो, ठीक है, जिसकी जानकारी हो बढ़िया, अंग्रेजी माध्यम के, हिंदी माध्यम के, अंग्रेजी गणित सवावत हो, जो 1 से 5 ले पढ़ा पावे, 5 से इंटर तक पढ़ा पावे, तो ऐसे लोगों को आप हमसे बात करा दीजिएगा। हमारा नंबर पासबुक के पीछे है। ठीक है, हम उन्हें बता देंगे, और जो पढ़ाएगा उनको हम तनख्वाह देंगे, सैलरी हर महीना तनख्वाह मिली, 1 घंटा पढ़ावे के रही। ठीक है, यही गांव में कहीं, अगर यहाँ जगह रही तो यहाँ भी, यहाँ नहीं तो यही कहीं कोनो कमरा उमरा लेके, ठीक है, अपने ही घर में पढ़ाना है, कहीं जाना भी नहीं है नौकरी करने। तो अगर कोई ऐसा मिल जाएगा तो हमसे बात करा दीजिएगा आप लोग। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं, और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन कर रहे हैं कि जैसे आप एक आदत बना रखे हैं घर में चाय पीने का, आदत है ना सबकी, कोई चाय ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा।
तो एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, मेरा निवेदन है। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, गर्मी ठंडी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार मस्त रहेगा। इसी के साथ माता जी की जयकारा लगाइए, बोली सच्चे दरबार की। लाइए मोबाइल लाइए।